नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली जामिया के बोथ बी और एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम जो इस साल यानी 2025 के थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं। दोनों पेपर्स मैंने देख लिए, मजा आ गया पेपर देखकर। और जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर आप निश्चिंत रहिए, मैं डिटेल्ड एनालिसिस सारे दोनों पेपर्स को सॉल्व करते हुए डाल दूंगा। वीडियोस के अपडेट मिस ना हो तो आप जानते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे अगले हफ्ते वीडियो आएगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। बहरहाल आज एमए का एग्जाम जो मैंने पेपर देखा तो उसमें कुछ मुझे सवाल लगे जहां मामला फंस सकता था। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, कुछ 7 से 8 सवाल है, उनमें से आइए एक सवाल को देखते। बड़ा दिलचस्प और रोचक मामला है। तो क्वेश्चन नंबर 31 एमए के पेपर में इस बार आया है, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सवाल इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक आप प्रीवियस ईयर जामिया के अगर 5 इयर्स पेपर देखते हैं तो क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहे थे। इस बार पहली बार उन्होंने ऐसा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया, इसलिए मैं पहले इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आप देखते हैं आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन नेट के पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते थे, जामिया के एमए एग्जाम में नहीं आया, इस बार ये पूछ रहे हैं। इसके पीछे एक साधारण सी वजह ये रहेगी, एग्जामिनर भी जानते हैं जामिया के कि जो बच्चे एमए में एग्जाम दे रहे होते हैं एंट्रेंस, वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही नेट की प्रिपरेशन करने लगते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार ऐसा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि आप नेट के मूड में आ जाएं। तो बहुत सही है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही फैक्ट था जहां पर शायद मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था, लेकिन क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जैसा मैं नेट में आपको पढ़ाऊंगा, अभी नेट की भी मैं कोचिंग देने वाला हूं, चैनल पे कंटेंट बनाऊंगा, उसमें क्रोनोलॉजिकल के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उनके पैमाने पर भी टफ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए पहले पब्लिकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट आप जानते हैं मिल्टन साहब की बड़ी एपिक कविता है जिसकी जो बिब्लिकल स्टोरी पे बेस्ड है, फॉल ऑफ एडम एंड ईव। पैराडाइज लॉस्ट के साल आप जानते हैं 1667 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, जिसके अंदर फर्स्ट एडिशन छपता है इसका लंदन के अंदर। तो इसका साल हो गया 1667। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे छोटी यानी सबसे पहली घटना से लेकर सबसे एंड वाली घटना तक जाना है, तो 1667 इसका हो गया। जहां तक शेक्सपियर साहब की डेथ की बात है तो आप देखते हैं 1616 शेक्सपियर की डेथ मानी जाती है 23 अप्रैल के दिन, 23 अप्रैल 1616। आप जानते हैं 17वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में शेक्सपियर नहीं रहे थे और सबसे ज्यादा लिख रहे थे लेट 16वीं सेंचुरी यानी 1590s और 1600s के दौर में। तो 1616 में शेक्सपियर की डेथ, तो 1616 इसकी हो गई। पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, किंग जेम्स वर्जन। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है इंग्लिश लिटरेचर का, जो सबको पता होना चाहिए। प्लीज आप इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते। काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत कॉमनली चीज, लप्पू क्वेश्चन है। 1611 इसका स्टैंडर्ड डेट मानी जाती है कि बाइबल को इंग्लिश वर्जन, किंग जेम्स वर्जन जो राजा थे जेम्स द फर्स्ट, उनका वर्जन कौन सा, तो 1611। लास्ट बचता है रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स द सेकंड। आप जानते हैं चार्ल्स द सेकंड फ्रांस चले गए थे एग्जाइल के अंदर, अपने पापा जब चार्ल्स द फर्स्ट को बिहेड कर दिया गया था सिविल वॉर के दौरान, चार्ल्स द सेकंड भाग गए। तो उसके दौरान आप देखते हैं प्यूरिटन एज रही थी इंग्लैंड के अंदर। प्यूरिटन एज आप जानते हैं 1620 से लेकर 1660 तक, जिसमें आपको क्रॉमवेल की घटना याद होगी, ओलिवर क्रॉमवेल वाला जो समय है, कॉमनवेल्थ एज है। तो कॉमनवेल्थ जब खत्म हुई, लोग दुखी हो गए और आप देखते हैं ओलिवर क्रॉमवेल के बेटे को गद्दी से हटाया, चार्ल्स द फर्स्ट के बेटे यानी चार्ल्स द सेकंड को फ्रांस से वापस बुलवाया और उसे वापस गद्दी पे काबिज कर दिया। उसकी तारीख आप जानते हैं 1660 है। तो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं 1616, 1611। तो फर्स्ट होना चाहिए थर्ड का फर्स्ट। 1611 में पहली बार किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल लिखी जाती है। दूसरी घटना है आप देखते हैं शेक्सपियर की मौत 1616 में यानी 23 अप्रैल को। तीसरी घटना है हमारे पास रेस्टोरेशन एज आ जाती है चार्ल्स द सेकंड में। और लास्ट हमारा होता जिसके अंदर पब्लिकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। यहाँ पर कंफ्यूजन का चांस सिर्फ यही हो सकता था कि कुछ लोग देखिए मिल्टन के बारे में जब सोचते तो वो प्यूरिटन एज का राइटर माना जाता है, क्योंकि मिल्टन बुनियादी तौर पे प्यूरिटन एज के सपोर्टर यानी ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर थे और प्यूरिटन एज के सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूजन में शायद हो सकता था कि प्यूरिटन उनके दिमाग में होगा कि प्यूरिटन एज थी, उसके बाद रेस्टोरेशन थी, तो वो इस चक्कर के अंदर मिल्टन वाले को पहले रख देते, यानी फर्स्ट को थर्ड कर देते। यहाँ कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन समझदारी इसी में थी कि रेस्टोरेशन एज को जानना जरूरी है कि रेस्टोरेशन हो जाने के बाद मिल्टन की सबसे महान कविता आती है, वो है पैराडाइज लॉस्ट। जब मिल्टन ब्लाइंड भी होने लगे थे, लेकिन वो रेस्टोरेशन एज की कविता है, इवन दो मिल्टन अपने आप में प्यूरिटैनिकल एज या प्यूरिटन एज के ही राइटर माने जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी जो मैंने बताई थी कंफ्यूजन के चांस बन सकते थे। तो शायद बच्चे गलत कर देते कि फर्स्ट को थर्ड कर देते और फोर्थ को फोर्थ बना देते, नहीं फोर्थ का भी फोर्थ ऑप्शन कर देते, वहां दिक्कत हो सकती थी, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। तो अगर ऑर्डर देखा जाए तो आंसर होना चाहिए 3, 2, 4, 1। तो 3, 2, 4, 1 इज द आंसर विच इज ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का, तो 31 का आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है। इसको आप निश्चिंत हो जाइए। ऐसे ढेर सारे सवाल जो बचे हुए हैं 40 के 40 एमसीक्यू में डिटेल में एकदम समझा कर आपको स्पष्ट कर दूंगा, आपको निश्चिंत हो जाइए। वीडियो जल्दी आने वाली है, तनाव मत लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत चैनल को, ताकि ये कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और मेरे साथ आप जुड़े रहें।